नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हरियाणा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसी दौरान आज हरियाणा की सरजमी पर जहां एक तरफ पीएम मोदी ने पलवल जिले में रैली की, तो वहीं राहुल गांधी के रोड शो की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टी की ओर से बड़े चेहरे यानी कि मोदी वर्सेस राहुल आज हरियाणा में देखने को मिला। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं वो राहुल गांधी के रोड शो में जन सैलाब को लेकर है। जी हां साथियों, राहुल गांधी ने सोनीपत जिले में महारैली की, रोड शो किया और इसी दौरान जनता को संबोधित भी किया। और जिस तरीके से वीडियोज और फोटोज जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से जन सैलाब हरियाणा की सरजमी पर राहुल गांधी की रैली में देखने को मिला, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ही हरियाणा में अब राहुल गांधी की आंधी आने वाली है, और क्या रोड शो से माना जाए कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी की रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली, जन सैलाब देखने को मिला और राहुल गांधी नई ऊर्जा के साथ, कह सकते हैं नए तेवर के साथ, असरदार और मुखरता के साथ राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है। चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, वीडियोस देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी का आज का रोड शो रहा और कैसे राहुल गांधी ने अपने रोड शो के माध्यम से जनता से जुड़े उनके मुद्दों को उठाया और अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। इसी के साथ राहुल गांधी ने बड़े ही तीखे तेवर के साथ साथ नए अंदाज में न केवल भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, बल्कि आरएसएस को भी आड़े हाथों ले लिया। देखिए कैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं, उनके मुंह पर कभी मुस्कान नहीं दिखती, बल्कि बीजेपी के नेता और आरएसएस के जो नेता हैं वो हमेशा सीरियस रहते हैं, उनके यहाँ पर हंसना मना है। लेकिन हमारे यहाँ पर मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत एक दूसरे को बांटी जाती है, इसीलिए सब मुस्कुराते रहते हैं और हंसते रहते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। अब कैसे बीजेपी के बनाए हुए नैरेटिव को राहुल गांधी ने भरे मंच से तोड़ दिया, खत्म कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ चुकी है, शैलजा कुमारी को ऑफर दे रही थी और ये कह रही थी कि शैलजा और हुड्डा में बन नहीं रही, तो वही इसी नैरेटिव को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से खत्म करते हुए कह दिया कि बब्बर शेर है हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो बब्बर शेर हैं, इसीलिए कभी कभार वो आपस में भी भिड़ जाते हैं और फिर उनकी सुलह मुझे करवानी पड़ती है। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा का चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बड़ी पार्टी के तौर पर भी, और जो लहर दिखाई दे रही है कांग्रेस की ज्यादा, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी के चलते कई मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से बीजेपी हरियाणा में अपनी जमीन खोती दिखाई दे रही है। तो ये जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन बाकी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उन्हीं पार्टियों को लेकर राहुल गांधी ने बड़े ही
निराले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में बाकी पार्टियां जो घूम रही हैं, जो चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम या सी टीम है। बीजेपी के ए, बी, सी, डी, ई, एफ टीम पड़ी हुई है, अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार। सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से आज राहुल गांधी ने सोनीपत में एक के बाद एक बड़े हमले किए और इसी के साथ चुनावी लड़ाई को और मजबूत करते हुए पूरी तरीके से हरियाणा की किलेबंदी कर दी है और ये साफ संदेश दे दिया है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन साथियों, अमूमन ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि राजनीति में जब भी कोई चुनावी राज्य आता है, जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, तो वहां कौन जीत के ज्यादा करीब है, कौन हार की ओर बढ़ रहा है, किसकी हालत खराब है, कौन मजबूत स्थिति में है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे मंचों पर मौजूद नेताओं के चेहरे उतरे हुए दिखाई देते हैं या फिर खिले हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो चेहरे बता देते हैं, बयां कर देते हैं कि इस बार चुनावी राज्यों में उनकी हालत कितनी खस्ता है और कैसे एंटी इनकम्पेंसी है या फिर उनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है। गांधी के भाषण की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे को भी छू रहे हैं। वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जल्द से जल्द युवाओं के हाथ में रोजगार देकर उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ किसानों के हित में भी बात की जा रही है, किसानों के हितों में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और महिलाओं से जुड़े अधिकारों पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये तक कह रहे हैं कि किस तरीके से 10 सालों में जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा को पीछे की ओर धकेल दिया है, वो हम विकास की ओर ले जाने का क्या रिपोर्ट को लेकर हमसे साझा कीजिएगा और बताइएगा कि हरियाणा के अंदर क्या कुछ होने वाला है। क्या वाकई अब हरियाणा से बीजेपी की विदाई है और हरियाणा के अंदर हाथ बदलेगा हालात? क्या इस बार हरियाणा के लोग कांग्रेस को देने जा रहे हैं मौका? इस पूरी रैली को लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी राय क्या आप साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।